तेरी दुश्मनी का हर हिसाब अब भी याद है। बीच में जो खंजर उतारा था उसका हर घाव आज भी आबाद है। मगर सुन ए दोस्त, अब वक्त की करवट हमारे साथ है। तू गुजरा हुआ किस्सा है, ये जमाना मेरे साथ है। जो कभी सचिन पायलट को किनारे लगाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते थे, वो अब बिन पानी मछली की तरह तड़प रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट ने बिना कुछ कहे ही इतना बड़ा मैसेज दे डाला है कि अब उन्हें भी उनके असल हालात का पता लग चुका होगा। वो जब सत्ता में थे तो उनकी हनत थी, हर ओर उनका सिक्का चलता नहीं दौड़ता था। जो सचिन पायलट को खोटा सिक्का बताकर उनका मजाक उड़ाते थे, उन्हें नाकारा निकम्मा जैसे शब्दों से संबोधित करते थे। पूरे जमाने में जो पायलट की रुसवाई किया करते थे, वो शायद खुद ही शर्मसार हो जाएंगे, क्योंकि सचिन पायलट ने बिना शोर मचाए ही 100 सुनार की एक लुहार की कहावत को चरितार्थ कर डाला है। अपने स्वर्गीय पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि से पहले ही सचिन करौली पहुंच गए। पायलट के आने से पहले जो पोस्टर चस्पा किए गए, उसमें खड़गे, सोनिया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, सुखजिंदर सिंह रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली तक मौजूद थे। लेकिन इस विशाल पोस्टर के किसी कोने में भी अशोक गहलोत की कोई नन्ही सी तस्वीर भी नजर नहीं आई। लोग ये देखकर बातें करने लगे, कहने लगे शायद अब गहलोत का जमाना गुजर गया, अब वक्त सचिन पायलट का है, क्योंकि वक्त का पहिया घूम चुका है और सचिन की वापसी की आहट से ही राजस्थान के सारे कांग्रेसी उत्साहित हैं। ऐसा लगता है शायद आला कमान को भी अब सचिन पायलट की अहमियत का एहसास होने लगा है। लिहाजा गहलोत जी, अब आप उखाड़ते रहिए गड़े हुए मुर्दे। अब चाहे आप मानेसर कांड का पाठ कीजिए या फिर 25 सितंबर वाली अपनी बगावत को याद कीजिए, अब शायद कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपने ही तो कहा था कि भाई मेरी लकीर छोटी मत करो, अपनी लाइन लंबी खींचो। तो लीजिए, सचिन पायलट ने राजस्थान में सबसे लंबी लाइन खींचकर भी दिखा दी है। अब आप चौथी बार वाली बात सोच कर विलाप करते रहिए और फिर से लोगों को पायलट के खिलाफ भरमाने की नई नई तरकीब की खोज में लग जाइए, क्योंकि खाली तो आप वैसे भी नहीं बैठ सकते और अब षड्यंत्र वाली सियासत का शायद कोई फायदा भी नहीं होने वाला। तेरी दुश्मनी का हर हिसाब अब भी याद है। बीच में जो खंजर उतारा था उसका हर घाव आज भी आबाद है। मगर सुन ए दोस्त, अब वक्त की करवट हमारे साथ है। तू गुजरा हुआ किस्सा है, ये जमाना मेरे साथ है। जो कभी सचिन पायलट को किनारे लगाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते थे, वो अब बिन पानी मछली की तरह तड़प रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट ने बिना कुछ कहे ही इतना बड़ा मैसेज दे डाला है कि अब उन्हें भी उनके असल हालात का पता लग चुका होगा। वो जब सत्ता में थे तो उनकी हनत थी, हर ओर उनका सिक्का चलता नहीं दौड़ता था। जो सचिन पायलट को खोटा सिक्का बताकर उनका मजाक उड़ाते थे, उन्हें नाकारा निकम्मा जैसे शब्दों से संबोधित करते थे। पूरे जमाने में जो पायलट की रुसवाई किया करते थे, वो शायद खुद ही शर्मसार हो जाएंगे, क्योंकि सचिन पायलट ने बिना शोर मचाए ही 100 सुनार की एक लुहार की कहावत को चरितार्थ कर डाला है। अपने स्वर्गीय पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि से पहले ही सचिन करौली पहुंच गए। पायलट के आने से पहले जो पोस्टर चस्पा किए गए, उसमें खड़गे, सोनिया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, सुखजिंदर सिंह रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली तक मौजूद थे। लेकिन इस विशाल पोस्टर के किसी कोने में भी अशोक गहलोत की कोई नन्ही सी तस्वीर भी नजर नहीं आई। लोग ये देखकर बातें करने लगे, कहने लगे शायद अब गहलोत का जमाना गुजर गया, अब वक्त सचिन पायलट का है, क्योंकि वक्त का पहिया घूम चुका है और सचिन की वापसी की आहट से ही राजस्थान के सारे कांग्रेसी उत्साहित हैं।
ऐसा लगता है शायद आला कमान को भी अब सचिन पायलट की अहमियत का एहसास होने लगा है। लिहाजा गहलोत जी, अब आप उखाड़ते रहिए गड़े हुए मुर्दे। अब चाहे आप मानेसर कांड का पाठ कीजिए या फिर 25 सितंबर वाली अपनी बगावत को याद कीजिए। अब शायद कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपने ही तो कहा था कि भाई मेरी लकीर छोटी मत करो, अपनी लाइन लंबी खींचो। तो लीजिए, सचिन पायलट ने राजस्थान में सबसे लंबी लाइन खींचकर भी दिखा दी है। अब आप चौथी बार वाली बात सोच कर विलाप करते रहिए और फिर से लोगों को पायलट के खिलाफ भरमाने की नई तरकीब की खोज में लग जाइए, क्योंकि खाली तो आप वैसे भी नहीं बैठ सकते और अब षड्यंत्र वाली सियासत का शायद कोई